हरे कृष्णा। शपा सदशिल प्रभुपाद की जय। शपा सदशिल गौर हरि की जय। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान नाम के विषय में, हरि नाम के विषय में। और पूर्व पूर्व में हम लोगों ने श्रवण किया कि जो व्यक्ति भगवान का नाम करता है उसको किस क्या क्या उसको बेनिफिट मिलेंगे, है ना। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि जब तक हम कलयुगी जीव है, जब तक हमें किसी व्यक्ति विशेष के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, या किसी के भी विषय में, जब तक हमें उसके गुण नहीं पता चलेंगे, उसकी क्वालिटीज पता नहीं चलेगी, तब तक हम उसकी ओर आकर्षित नहीं होते, है ना। तो इसलिए आप लोग बार बार हम बताते हैं, जैसे विज्ञापन जो करते हैं आजकल, सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है? विज्ञापन में लगता है। प्रमोशन, है ना। प्रमोशन एक्टिविटीज हो रही है, विज्ञापन हो रहा है टीवी में। वो थोड़ी देर के लिए हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ने का करोड़ों रुपए ले लेते हैं। बड़े बड़े हीरो है, हीरोइन है, कोई भी थोड़ी थोड़ी दो दो 10-10 सेकंड के ऐड होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। उसको 10-10 सेकंड के वो 10-10 करोड़ रुपए ले लेते हैं। हम्म? तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई वो विज्ञापन कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन हम कलयुगी जीव है, तो भौतिक जगत के प्रति तो हमारा आकर्षण है, पर आध्यात्मिक जगत के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था कि सब लोग बैठ के संध्या के समय में गीता भागवत रामायण पढ़ते थे, भगवान का नाम करते थे, कीर्तन करते थे। आज भी कुछ कुछ स्थानों में, आज भी कुछ कुछ स्थानों में, ग्रामीण एरिया में आप लोगों को देखने को प्राय मिल जाएगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ के बड़े सरल लोग होंगे। वो अपना कार्य पूर्ण करने के बाद शाम को इष्ट गोष्ठी करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, रामायण की चौपाई गाते हैं, है ना। और रामायण पढ़ते हैं, भागवत का पाठ करते हैं। आज भी प्राय देखने को मिलता है ना। और देखने को आजकल प्राय ये भी मिलता है कि बहुत सारे स्थानों पर प्रभात फेरी निकाली जाती है ना। सुबह सुबह भगवान का नाम संकीर्तन होता है। बहुत सारी जगहों पे ये सब होता है। तो वहां पर ये हमारी थोड़ी संस्कृति बची हुई है। और वास्तव में जो ये भारतीय थे हम लोग, जो हमारा पूर्व में इतिहास रहा है वो ऐसा ही रहा है ना। सभी लोगों को शास्त्रीय पूरा ज्ञान पर उनको होता था, वो बड़े निपुण होते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे धीरे, जब से ये बीच में कांग्रेस सरकार आई, इन्होंने क्या किया, सारा का सारा ये पाठ्यक्रम ही हटा दिया है। बाबर, अकबर, है, इन सबको ही क्या बना दिया, अकबर दी ग्रेट, बाबर दी ग्रेट। भैया इन लोगों को ही जो पाठ्यक्रम ही बदल दिया, बच्चों की जीवन शैली ही बदल दी, है ना। सब कुछ बदल दिया। कोई गीता भागवत रामायण जो पढ़ता है वो मूर्ख है, ऐसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया। बॉलीवुड ने भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसने हिंदुओं का बड़ा मजाक उड़ाया, पंडितों का बड़ा मजाक उड़ाया। टीका लगाने वाले को, चोटी लगाने वाले को पंगु पंडित, पोंगा पंडित, भैया क्या क्या उपाधि दी गई। तो आज की डेट में अगर कोई धोती पहन ले, चोटी रख ले, तो भैया वो क्या है, वो पंडित है बस। बस उसको ये नहीं है कि वो भक्ति कर रहा है, वो वैष्णव है, भक्त है। नहीं भैया, जिसने चोटी रखी वो पंडित है भैया, है पंडित जी। तो धीरे धीरे हम संस्कृति भूल गए। हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो तो भूल ही जाएगी कि क्या है ना। तो कोई इस गीता भागवत रामायण पढ़ नहीं रहा कि कैसे कैसे लोगों के जीवन में कष्ट आते थे, कैसे भगवान का भजन करके वो निवारण करते थे। भागवत की बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है ना, जो हमें जीने की कला सिखाते हैं, है ना, जो हमारी जीवन की शैली को बदल देते हैं। लेकिन वो ज्ञान आजकल कोई भी प्रदान नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है ना। इसलिए हमारा भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति हमारा रुझान खत्म हो चुका है। और इसीलिए देखा जाता है आजकल सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन में, सबसे ज्यादा लोग टेंशन में। अपनी टेंशन को कम करने के लिए मदिरा पान करते हैं, फोन पे मूवी देखना, सॉन्ग सुनना, डिस्को पे जाना, यारों दोस्तों के घूम, ये सब क्या है? ये मन का जो हमारा मन, विचलित मन है ना, उसको इंगेज करने के लिए सभी एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन पहले के समय में जो लोग थे, उनका मन भगवान की भक्ति में रमा हुआ था।
बड़े सरल सहज लोग थे, अपने मेहनत करके खाते थे, बस सुखी थे। इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन तब पर भी वो सब सुखी थे। आजकल की टाइम पे हमारे पास सब सवरी की सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, क्या? सुख नहीं है ना? सुविधाएं तो सब है, लेकिन सुख नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम धीरे 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 अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, है ना? तो शास्त्रीय ज्ञान है नहीं, इसलिए भगवान कौन, भगवान के नाम की क्या महिमा, हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसलिए गुरु वर्ग बड़े दयालु कृपालु है, कृपा करने के लिए इस जगत में आए, कलयुग में आए, और जैसे तैसे हम लोगों पर कृपा करने के लिए, हम लोगों का उद्धार करने के लिए बार बार हमसे प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? और हमें बार बार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किसी प्रकार हम इस भवसागर को पार करके और भगवत धाम में, है ना, जो वास्तविक हमारा घर है वो कहाँ है? वो भगवत धाम है। ये संसार हमारा नहीं है। इस संसार में हम क्षणिक है। इस संसार की हर वस्तु क्षणिक है। तो इसलिए ये एक ही विधि बताई है कलयुग में भगवत प्राप्ति की, वो है हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ही केवलम। ये भगवान का नाम ही केवल हमें क्या कर सकता है? इस भवसागर से पार करा सकता है। तो भगवान के नाम करने से सर्वप्रथम हम लोगों ने सुना कि क्या क्या हम लोगों को बेनिफिट होंगे। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने सुना, जो व्यक्ति भगवान का नाम करता है उसको मन की शांति प्राप्त होती है। दूसरा हम लोगों ने श्रवण किया, कौन बताएगा दूसरा क्या होता है? हैंड रेज करना, कौन बता सकता है दूसरा बेनिफिट क्या है? अरे आप लोग सुनते नहीं क्या? इसने नोट भी नहीं किया? हाँ जी, लक्ष्मी शर्मा, इनका माइक ऑन करना। हाँ जी सर। हाँ जी, लक्ष्मी शर्मा, दूसरा बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है सर, हम प्रभु नाम हाँ बोलो। लेते हैं। हाँ, भगवान का नाम ही हो हमारे काम आएगा, संसार में कुछ भी हमारे और काम नहीं आएगा। मैंने जो भी। पहले बेनिफिट की, हाँ जी। मेरा प्रश्न, अरे मेरा प्रश्न तो सुनो। मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ? हम जो हाँ जी। इतने दिन से कथा में बता रहे हैं, जो हाँ जी। अभी तक हम 4 बेनिफिट बता चुके हैं भगवान के नाम करने से, 4 प्रकार के। पहला क्या है? मन की शांति प्रभु क्या जी। है? मन की इनका माइक शांति। ऑफ करो। अनु अरोड़ा आप बताओ। हाँ, पहला है मन प्रभु। की शांति, वेरी गुड। दूसरा? दूसरा है दूसरा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। शीतल शर्मा आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जो मन में द्वंद्व उठते हैं हमारे में, सब खत्म हो जाते हाँ, हैं। आत्मा का ज्ञान, वेरी गुड। और तीसरा पूनम जी आप बताओ। वास्तविक सुख है गुरु जी। वो हम एक्सप्लेन नहीं पूछ रहा, मैं टाइटल पूछ रहा हूँ। हाँ जी, पूनम जी। हाँ वास्तविक जी, सुख है गुरु ठीक है, जी। वेरी गुड। ठीक है, माइक ऑफ कर दो। तो अंजू अरोड़ा, शीतल शर्मा, पूनम पुरोहित, ठीक है, इन 3 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। पहला बताया मन की शांति, दूसरा आत्मज्ञान जो शीतल शर्मा ने बताया, तीसरा सच्चे सुख की प्राप्ति जो पूनम पुरोहित ने बताया। बाकी मुझे लगता है अच्छे से कथा को श्रवण नहीं कर रही। ठीक है, वेरी गुड। कोई नहीं, भगवान ने बोला भगवत गीता में, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यन्ते वासुदेवाय सुरमति सुमहात्मा सुदुर्लभ। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति भजन में लगा है सारे मेरे पास आएंगे, है सुमहात्मा सुदुर्लभ, ऐसे बहुत दुर्लभ है जो आएंगे। है वो क्यों आएंगे? वो वही व्यक्ति जो सिंसियर साधक है ना, जो भगवान का दृढ़ता से भजन कर रहे हैं, है ना, और इन चीजों को सीख रहे, जान रहे, वही व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, है ना? इसलिए अगर आते हो, अपना समय दे रहे हो, तो आप लोग, अगर आते हो अपना समय दे रहे हो, तो सभी के सभी लोग ध्यान से श्रवण किया करो, अपने नोट्स से बनाया करो। ठीक है? हाँ। तो तीसरा हम लोगों ने सुना सच्चे सुख की प्राप्ति। चौथा है, आज हम सुनेंगे, वो है कर्मों से मुक्ति। जो चौथा बेनिफिट है वो है कर्मों से मुक्ति। तो बोलोगे प्रभु जी कर्मों से क्यों मुक्ति, ये क्या होता है? हुँ? कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, ये माइक ऑफ कर दो सबके। तो बताया कर्मों से मुक्ति, ये कर्म क्या है और कर्मों से हमारी मुक्ति कैसे होगी, इसको समझना। जब हम मनुष्य देह में प्राप्त होती है, जो भी हम कार्य करते हैं इस जगत में, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब हमारे कर्मों में काउंट होते हैं।
ठीक है। अब कैसे कर्मों में काउंट होते हैं हमारे, जैसे कि हमने कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हम 3 प्रकार के कार्य करते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है। हम पूरे जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं 3 प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं या विकर्म कर रहे हैं। तो इस चीज को हम आगे अच्छे से सीखेंगे। ये कर्म ही हमें बंधन में बांधते हैं। जैसे आप कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अगर आपने अपने बगीचे में, अपने खेत में आम का फल उगाया तो उसमें आम ही उगेंगे। है, नींबू का बीज बोया तो नींबू ही उगेगा। ठीक इसी प्रकार जो हमने जीवन भर करा वही हम पाएंगे। अब कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे, प्रभु जी हमने तो जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे तो कर्म हमेशा अच्छे रहे, हम तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन तब पर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है ना। तो पूर्व पूर्व जन्मों में जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके जन्म होते ही उसके साथ कुछ उसके प्रारब्ध भेज दिए जाते हैं। प्रारब्ध मतलब होते हैं कि हमने पूर्व पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं उसका एक पहाड़ होता है, उसे बोला जाता है कूट। उस कूट में से भगवान क्या करते हैं, एक मुट्ठी, हाँ, वो इतना पर्वत होता है, इतना इतना बड़ा कर्मों का, कि हम एक जीवन में उसे भोग नहीं सकते। इसलिए भगवान क्या करते हैं, कुछ जीवन में जैसे जो भी हमें जीवन प्राप्त होता है उसमें हमारे कुछ कर्म भेज देते, हमें प्रोवाइड करा देते हैं। उसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बोले मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ बुरा होता है, नहीं। हर किसी के जीवन में अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, मिक्स। अब जो हमने अच्छा अच्छा करा वो अच्छा अच्छा मिलेगा, जो हमने बुरा किया वो बुरा बुरा होगा। तो ये हमारे जीवन में प्रारब्ध पहले से ही फिक्स हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि आज तुमने किसी के साथ कुछ किया तो कल हो गया। वो कभी कभी होता है, जिसे बोला जाता है इंस्टेंट कर्मा, है ना, जो उसी समय उसका फल मिल जाता है। जैसे एक छोटी सी कथा आती है। एक व्यक्ति ऑफिस जाता है तो ऑफिस में बॉस क्या करता है, उसको डांट देता है। एक आदमी को डांट देता है, अपने एम्प्लॉय को। है, क्यों? वो घर से तो लड़के आता है, बीवी ने खूब खरी खोटी सुना दी होती है, बॉस का मूड खराब होता है, और मूड खराब होके क्या करता है, उस सारा का सारा गुस्सा किसके ऊपर निकाल देता है, अपने एम्प्लॉय के ऊपर। उसके ऊपर खूब डांटता है, उसको इतना डांटता है, उसको जलील कर देता है पूरे ऑफिस के सामने। अब वो व्यक्ति जाता है और लिफ्ट में उसको बोलता है, जा, आज आज ऑफिस में आने की जरूरत ही नहीं, घर जा। उसको भगा देता ऑफिस से। तो जब वो घर जा रहा होता है तो लिफ्ट में जैसे ही जाता है तो लिफ्ट में जो वॉचमैन होता है, जो लिफ्ट का, जो लिफ्ट में ऊपर नीचे लिफ्ट ले जाता है, वो ऐसे ही पूछ लेता है क्या हो गया साहब, मुंह लटका हुआ है। वो गुस्से में उसको एक थप्पड़ लगा देता है। कहता तू कौन होता है पूछने वाला? आप भैया वो तो वॉचमैन है। क्या बोले? भाई नौकरी करता है, नौकरी के ऊपर बात आ जाएगी। तो वो कुछ नहीं कहता, बड़ा गुस्सा रहता है। अब वो घर जाता है तो घर जाता है, उसकी पत्नी कहती है यार जल्दी कैसे आ गए हैं, और मैंने तुमसे कहा था ये लिया ना वो लिया ना। उस वॉचमैन को गुस्सा आता है, वो एक तेज थप्पड़ मारता है अपनी पत्नी के। पत्नी कहती मेरी क्या गलती? जैसा वॉचमैन सोचता है ना मेरी क्या गलती, वैसे पत्नी सोचती मेरी क्या गलती है, मैंने ये तो बोला था भैया राशन वासन ले आना, ये ले आना वो ले आना। है, बड़ी गुस्से में। अब क्या करे, पति ने मार दिया, कुछ कह नहीं सकती। तभी बच्चा आता है उस लेडीज का। जब बच्चा लेडीज का आता है तो कहता है, उसकी माँ कहती है बेटा खाना खाने, कहते मैं नहीं खाऊंगा, मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ। उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आता है, एक थप्पड़ लगाती बेटे के। बेटा कहता है इसमें मेरी क्या गलती? अब वो क्या करे, माँ ने थप्पड़ मार दिया तो गुस्से में घर से निकल गया। गुस्से से घर से जा रहा था तो सामने देखे कुत्ता खड़ा है। उसने एक पत्थर उठाया और कुत्ते की खींच के मारा गुस्से में। अब कहाँ गुस्सा निकाले, और पत्थर लगा गुस्से वो कुत्ते के, और कुत्ता काए काए करता हुआ दौड़ पड़ा। और कुत्ते को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मेरी क्या गलती। तभी उसने देखा एक आदमी गाड़ी के पास खड़ा हुआ है। कुत्ते ने गुस्से में जाके उसका पैर काट लिया। अब वो आदमी कह रहा है कि भैया मेरी क्या गलती, मैंने तो मारा नहीं। लेकिन वो जिसके कुत्ते ने काटा वो कौन था व्यक्ति, वो वही बॉस था। कौन था? वही बॉस था जिसने उस एम्प्लॉय को बेवजह डांटा।
फिर उसने अपनी पत्नी को, उसने उसको वॉचमैन को थप्पड़ मारा, वॉचमैन ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा, पत्नी ने बच्चे को थप्पड़ मारा, बच्चे ने कुत्ते को पत्थर मारा और कुत्ते ने आके उसी बॉस को काट लिया। तो इसे बोला जाता है कर्मा, कि वो घूम फिर के आएगा ही आएगा। वो कहीं से भी आए, किसी ने प्रकार से घूम फिर के वो आएगा। जो हमने कर्म करे हैं, जैसा हमने किया है, वो घूम फिर के आएगा। इसलिए कभी किसी को दोष मत दो कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ, भैया उसने, किसी ने कुछ नहीं किया किसी के साथ, वो तुम्हारे कर्म ही है ना, जो तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। किसी किसी ने कुछ नहीं किया, तुम्हारी जमीन हड़प ली, किसी ने कुछ कर दिया, तुम्हारे साथ धोखा दे दिया, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, वो किसी ने नहीं किया, वो तुम्हारे कर्मों ने ही कराया है। अब बोले भैया हमने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया, हो सकता है तुमने इस जन्म में ना किया हो, वो पूर्व पूर्व जन्म के तुम्हारे संचित कर्म है, वो इकट्ठा हुए तुम्हारे कर्म है, वो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे, है ना। इसलिए जब तक हमारे कर्म ये शून्य नहीं हो जाते, तब तक हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। बार बार संसार में आना पड़ेगा, कभी कुत्ता बलि के, कभी जो लोग कुत्ता पाल रहे हैं, है ना, कहते हैं हम तो पुण्य कर रहे हैं। भैया आप बहुत बढ़िया पुण्य कर रहे हो, तो इस पुण्य का फल ये है कि जो कुत्ता पालता है उसको कुत्ता बनना पड़ता है, उसको भी कुत्ता बनना पड़ेगा। और जैसे वो कुत्ते को रोटी खिला रहा है, हड्डी की डाल रहा है ना, वैसे भी उसको वही मिलेगा, वो कर्म है ना। तो जैसा तुम कर्म करोगे भोगना ही पड़ेगा। ये कर्म फल है। तो जैसा तुमने कुत्ते को फैसिलिटी दे रहे हो, वैसे तुम कुत्ते बन के आओगे, वैसे तुम्हें फैसिलिटी दी जाएगी, है। ये ये कर्म है। इसलिए क्या कहा जाता है भैया, सोच समझ के हर चीज को क्या करना है। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ अमूल है, इसमें जो करो सोच समझ के करना पड़ेगा, है ना। हर किसी, दान दक्षिणा, दान भी हर जगह नहीं देना भैया। दान अगर तुम किसी को दे रहे हो, है, उसने उसका दुरुपयोग किया, तो उसका पाप भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, उसका पाप भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने नाव में जा रहा था, उसने देखा बहुत सारे साधु संत लोग हैं, उसने, उसके मन में इच्छा हुई सारे साधु संतों को मैं कुछ ना कुछ पैसा दे दूं। तो उसने क्या किया, सारे साधु संतों को 10-10 रुपए दे दिए। बहुत पुरानी बात है, 10-10 रुपए की बहुत वैल्यू थी, सारे साधु संत बड़े प्रसन्न हो गए। फिर उसने क्या किया, उस 10 रुपए उसने कहा सबको दे ही रहा हूँ, नाव वाले को भी दे देता हूँ। उसने खुश होकर 10 रुपए नाव वाले को भी दे दिए। नाव वाला भी बड़ा खुश हो गया, जिसको 5 पैसा 10 पैसा मिलता था, 10 रुपए मिल गए, उसकी तो लॉटरी लग गई। सारे साधु संतों ने तो क्या किया, वो 10 रुपए का भंडारा किया, उत्सव किया, बढ़िया बढ़िया सामग्री लाए, ठाकुर जी को भोग लगाया और प्रसाद पाया। तो वो उसकी हो गई भक्ति, उसकी घर बैठे बैठाई भक्ति हो गई, है ना, उसका पुण्य अर्जित हो गया। दूसरा, वो जो नाविक था, उसने क्या किया, उससे खरीदा मछली का कांटा, मछली का जाल, बड़ा महंगा मिलता था, 7-8 रुपए का। उसने मछली का जाल खरीदा। अब वो क्या करता था, उस जाल से क्या करता था, रोज हजारों मछलियां पकड़ता था, है, उस जाल से रोज हजारों मछलियां पकड़ता था। जब उसका अंतिम समय आया ना, तो जब उसका कच्चा चिट्ठा खोला गया, उन्होंने बोला भैया तूने साधु संतों की सेवा की, भक्ति की, है ना, इसलिए तुझे इसका तो फल मिलेगा, लेकिन तेरे इतने पाप हैं, इतने पाप है जिसकी गिनती नहीं। कहता मेरे पाप, मैंने तो कोई जीवन में पाप ही नहीं किया। तो कहा कि तुमने एक बार किसी नाविक को पैसा दिया था? कहते हाँ दिया था। कहते वो आज तक उस क्या कर रहा है, उस जाल से मछलियां पकड़ रहा है। जब तक उस जाल से मछलियां पकड़ता रहेगा, और जितनी मछलियां मरेंगी उसका पाप तुझे भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि तेरे ही द्वारा धन से उसको क्या हुआ, उस वो पाप कर रहा है। इसलिए भैया ये कहते हैं ना, पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, ये पाप ऐसे, है ना। तो कहते हैं हमने तो भैया अच्छे के लिए, हमने तो अच्छे के लिए दिया था दान, हमने तो उन्हें अच्छी भावना से, नहीं भैया, जो दान, कहते हैं भी दान भी सोच समझ के देना चाहिए, हमेशा दान भी योग्य व्यक्ति को दो, है। कहते गरीब है ये है, भैया नहीं, अगर किसी दिया, वो गरीब को दिया तुमने कि हाँ लो भैया गरीब है, भीख मांग रहा है, और उससे जाके नशा कर रहा है, वो उसका नशे जो कर रहा है, उस नशे के बाद जो पाप करेगा, उसका पाप का भागी तुम्हें वो भोगना पड़ेगा। यही कर्म फल है ना। ये कर्म चक्र का बड़ा, इसकी बड़ा वो है कि कैसे कैसे तुम्हें कहाँ कहाँ पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें तो लगता है भैया हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जाने अनजाने में तुम इतने पाप कर रहे हो, इतने पाप, मैं बताने लग गया तो तुम कहोगे भैया हम तो क्या ही करें, है। बहुत कुछ है, ये पाप की गति बहुत कुछ है, तो क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये सब चीजें हम लोगों को
आगे आगे हम सीखेंगे। ठीक है, इसलिए बताया गया इन कर्मों से हम मुक्ति कैसे मिले, है ना। ये कर्म हमें जो भोगने पड़ रहे हैं, हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, इनको कैसे हम शांत करें, कैसे इन कर्मों को काटे। तो बताया गया जिस प्रकार जब सूर्य की जब किरणें होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, तो वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में उसकी गर्मी में जो भी वस्तु आती है वो क्या होती है, सारी वस्तुएं वो शुद्ध कर देता है, उसको जला के भस्म कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कुछ पशु पक्षी रोड में मर जाते हैं, है ना, बड़ी दुर्गंध आती है। लेकिन जब तेज धूप आती है, सूर्य का प्रकाश होता है, धीरे 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 वो सूख के वो क्या होता है, सारा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो जो रोड पे पड़ा होता है खून, उसका जो उसका शरीर पिस गया होता है, वो सारा का सारा कुछ समय बाद क्या होता है, सूख जाता है ना। तो ये सूख गया, सब नष्ट हो गया कुछ समय बाद। तो क्या सूर्य की जो किरणें हैं क्या वो दूषित हो गई? नहीं। तेजसायम न दोषाय, तो तेजस वस्तु होती है जो उसको कभी दोष नहीं लगता। इसलिए जो सूर्य का तेज है वो क्या करता है, वो सारा का सारा जो दोष है उसको हर लेता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे जो बहुत सारे कर्म है ना, कर्म अकर्म विकर्म जो हमने करे हैं शास्त्रों के द्वारा, जो कार्य शास्त्रों में जो बताया गया वो कर्म वो क्या है, वो और जो शास्त्रों के विरुद्ध क्या है जो हमने कर्म किए हैं, उन सबको क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। या तो जीवन बार बार लेके भोगना पड़ेगा। अब कोई गारंटी नहीं है कि हमने अलग से अगला जीवन लिया अपने कर्मों को भोगने के, लेकिन उस जीवन में भी इतने कर्म बना दिए कि भैया दोबारा आना पड़ा। इसलिए कहते हैं ना कि ये कर्म चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो भैया अब इसको फुल स्टॉप कैसे लगाए, इसको फुल स्टॉप कैसे लगाए, कैसे इसको शांत किया जाए। इसको शांत करने के लिए बताया गया ये नाम रूपी तेज को, ये नाम रूपी अग्नि क्या करती है, कर्मों के फल को जला के भस्म कर देती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो समझ जाते हैं भैया नहीं हमें दोबारा संसार में अब नहीं आना, वो क्या करते हैं, बड़े दृढ़ता पूर्वक भजन करते हैं। हैं? तो गृहस्थ में रह के भी भजन होता है, वानप्रस्थ संन्यास रह के भी भजन होता है। भक्ति जो है स्वतंत्र है, वो किसी भी आश्रम में होती है ना। लेकिन कहते हैं जो सुयोग मिलता है ज्यादा, जो अवसर है वो किन के लिए है, जो एकांत स्थान में बैठ के, है ना, और बिना किसी मोह माया के, बिना किसी परेशानी के जो क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनको ज्यादा इसका बेनिफिट मिले। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अच्छे से अपना नाम जप कर रहे हैं, ना किसी प्रकार की चिंता, ना टेंशन, कुछ नहीं है ना। लेकिन गृहस्थ में रह के भी भैया बहुत ऐसा नहीं कि भजन नहीं होता, गृहस्थ का व्यक्ति भी अपना जिम्मेदारी करके अगर भक्ति कर रहा है तो वो सन्यासी से श्रेष्ठ है, ऐसा बताया गया शास्त्रों में, है ना। क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति क्या करता है, अपना घर गृहस्थी का पालन भी करता है, बीवी बच्चे भी पालने, सब कुछ करना है, घर गृहस्थी भी देखनी है, और उसके बावजूद अगर वो अपना भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो भैया उसको बड़ा श्रेष्ठ बताया गया, ये बड़ा श्रेष्ठ है ना। वो सन्यासी से भी श्रेष्ठ है। लेकिन कब? जब वो अच्छे से अपना भजन कर रहा है ना। भजन करने का अर्थ क्या है, भजन कीर्तन का मतलब, भजन का मतलब ये नहीं होता कि करताल लेके गाना गा रहे, भजन वो भजन, भजन का अर्थ होता है भज धातु, भज धातु मतलब सेवा, सेवा यानी भगवान का नाम। कलयुग में ये भजन का मतलब है भगवान का नाम। ठीक है, ये भगवान का नाम का जो जप कर रहे हैं हम, चाहे कीर्तन के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे माला पे कर रहे हैं, ये भगवान का नाम है। ठीक है, तो भगवान का जो नाम है क्या करता है, कर्मों से हमें मुक्ति दिला देता है। धीरे धीरे हमारे कर्म फल शून्य होने लगते हैं। जब हमारे कर्म फल शून्य हो जाएंगे तब क्या होगा, जब हमारे कर्म फल ही नहीं बचेंगे तो क्या होगा, फिर हमारा ये भगवत धाम में प्रवेश होगा, फिर दोबारा हमें इस संसार चक्र में लौट के नहीं आना पड़ेगा, है ना। तो हम संसार चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इस कर्म फल को कौन नष्ट कर सकता है, ये भगवान का नाम ही इसको नष्ट कर सकता है। नहीं तो होगा क्या, दो ही चीज करेंगे हम, या तो पाप करेंगे या पुण्य करेंगे। संसार में दो ही तो चीजें होती हैं, या तो पाप या पुण्य। ज्यादा पाप करोगे तो क्या होगा, ज्यादा उसकी गति बताएगी, निम्न लोकों में जाओगे, नरकों में जाओगे। और ज्यादा पुण्य किया तो कहाँ जाओगे, स्वर्ग इत्यादि ऊपर के लोकों में जाओगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजीवन आप नरक में रहोगे या आजीवन आप स्वर्ग में रहोगे। कुछ समय बाद जब आपके वहां पर पाप या पुण्य समाप्त हो जाएंगे,
उसके बाद दोबारा आपको इस संसार में लौट के आना पड़ेगा दोबारा। इसलिए ना पाप करने से कोई लाभ और ना ही पुण्य करने से कोई लाभ, दोनों से कोई लाभ नहीं। फिर क्या करें? फिर कहते हैं भक्ति करो। भक्ति जो है ना वो पाप के ना वो कर्म फल के अंदर नहीं आती। तो चलो अभी समय तो हो गया है, पर लास्ट एक बात आप समझ के जाओ कि जब तक हमारे जीवन में पाप पुण्य रहेंगे, या पाप या पुण्य, तब तक हम इस भवसागर में पड़े रहेंगे। तो फिर प्रश्न ही उठता है कि फिर हम पाप नहीं करें पुण्य नहीं करें तो करें क्या? तो कहते हैं भक्ति करना है। अब भक्ति कह रहे हैं भैया, कोई बोलेगा मैं तो भैया नौकरी ना करूं, क्या भैया मैं कुछ ये ना करूं, तो ये भी तो हम कर्म कर रहे हैं, है ना? कर्म कर कर्म कर, कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? कर्म ही पूजा है ऐसा भी लिखा रहता है ना? जबकि गीता में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कर्म ही पूजा है। आप पढ़ना वो क्या लिखा गया है उसको अच्छे से समझना। अभी गीता क्लास होती है ना सुबह 6 बजे, इसलिए 6 बजे गीता क्लास ज्वाइन करना। कर्म ही पूजा को, कर्म को पूजा नहीं कहा गया, ठीक है? समझना इस चीज को, किस चीज को पूजा कहा गया है, कर्म क्या है इसको समझना है। वो ऐसे ही किसी ने ट्रक के पीछे लिख दिया कर्म ही पूजा है, तो भी वो पूजा नहीं है। अगर कर्म ही पूजा है तो फिर कर्म को क्यों गाली क्यों देते हो? अगर हमें आपको लगता है कर्म ही पूजा है, तो हर व्यक्ति कर्म ही तो कर रहा है किसी को पूछे क्या कर रहा है, अरे यार बेकार की नौकरी, क्यों परेशान है आदमी फिर नौकरी से? तो कर्म ही पूजा है, तो पूजा करने में तो आनंद आता है। तो हर व्यक्ति को ऑफिस में जाके लेबरगिरी करके मजदूरी करके आनंद आना चाहिए। कर्म ही पूजा है तो भैया आनंद आना चाहिए ना। पूजा में तो क्या होता है? आनंद आता है। लेकिन जब जो व्यक्ति कर्म कर रहा है तो उसको तो आनंद आ नहीं रहा। कहता है यार भैया वाट लगी बड़ी जिंदगी की, ये देखो सुबह शाम बस संडे आ जाए थोड़ा रेस्ट मिले। तो कर्म करने में तो आनंद आ रहा, तो रेस्ट करने की क्या हो सकता है भैया? इसलिए ये बोकस फिलोसफी है कि कर्म ही पूजा है, ऐसा भगवान ने गीता में नहीं कहा, है ना? वो हम लोगों ने गलत, किसी ने ट्रक के पीछे लिख दिया पेंटर ने, तो हमने मान लिया वह गीता सार वो जो किसी ने ऐसी बना दिया और उसमें लिख दिया कर्म ही पूजा है। तो भैया कर्म करने से ये कोई पूजा नहीं है। वो पूजा क्या है उसको हम कल श्रवण करेंगे। कल आप समय पे आना। आप सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लेट आते हैं और मूल मूल बात को वो नहीं श्रवण कर पाते। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक। इसलिए भैया 30 मिनट भगवान के लिए अपने लिए निकालो। बार बार हम लोग प्रार्थना करते हैं रोज सभी से कि 30 मिनट क्या है, इस जो समय है इसको अच्छे से दो। 9:10 का समय है, 9:10 पे आप आ जाओ। 9:40 9:42 तक हम शेष कर देते हैं, ठीक है? ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। कुछ आपको ऐसी अच्छी ही बात पता चलेगी जो आपके लिए उपयोगी होगी, है ना? नहीं तो इस कर्म चक्कर में आप पढ़ते रहोगे, फंसते रहोगे, ठीक है? गुरुदेव की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से हम लोग बता रहे, है ना? इसलिए अगर आप लोग से प्रार्थना है कि समय पर आकर इसको इनको श्रवण करो, इससे आपको ही लाभ होगा। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकता है, जो बार बार बीच में हाथ उठा दे रहे थे। कोई है ऐसा? किसी का कोई प्रश्न है आज की कथा से रिलेटेड? कोई इधर उधर का फालतू फिल्म का नहीं? ठीक है, नो क्वेश्चन। प्रभु जी एक कशिश सेठी जी का है, हाँ इन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ, ये बार बार बीच में भी हैंड रेज कर रहे थे। हाँ, बोलो कशिश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, गलती हो गई। मालूम था कि ऐसी क्लास डिस्टर्ब होती है, आइंदा कभी नहीं होगा। मैं ये पूछी थी, जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं, मकड़ियां वगैरह घर में होती है, तो हम उनको मार देते हैं तो वो सारा पाप चढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे को? हाँ जी बिल्कुल। अब कैसे करना है, क्या करना है, इसको कलम बताएंगे कि कुछ हम चीजें करें। अब घर में कॉकरोच हो गए, मकड़ी हो प्रभु जी। गई, ये सब हो गई। अनजाने अनजाने में भी हमसे बहुत सारे पाप हो रहे हैं। चींटियां मर रही है, कीटाणु मर रहे हैं, सांस लेने में, भोजन पकाने में, बहुत सारी चीजों में हो रहे हैं। तो क्या हम ये ना करें? करना है नहीं करना, इनका आंसर हम कल देंगे, ठीक है? ये कौन है? हरे कौन प्रभु जी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है आपकी लक्ष्मी जी। इसकी रिकॉर्डिंग? जी एक प्रभु जी। सेकंड, लक्ष्मी जी कौन है? हाँ जी प्रभु जी, मैं गलती की प्रभु जी माफी मांगती हूँ। ये हमारा पोता बीच में आ गया था, ये बार बार उंगली ठीक है, मार हो रहा गया। था। बस ठीक है। गुरु जी पोते मेरे को को मत भी दो एक फोन। क्वेश्चन पूछना है। जिसका नाम लिया जाएगा वो बोलेगा अपने हैंड रेस करके, ऐसे बीच में कोई माइक ऑन नहीं नहीं, मेरे करेगा। को हैंड रेज करना नहीं आ रहा। दीपा दीदी प्लीज आप पूछिए, दीपा श्री। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आप सबके चरण कमलों में जी। धन्यवाद प्रभु जी। आज ना ऐसा हुआ, माला करते करते फोन आ गया
फिर बात करने लगी, तो फिर मैं इसको कैसे रिकवर करूं इस चीज को? जैसे किसको? ऐसा कभी होता है कभी तो। क्लासेस का? नहीं, क्लास का नहीं, हरी नाम कर रही थी और उतने ही फोन आ गया, तो फोन में ही फिर टाइम चला गया। शाम की ही बात थी वो। तो फिर अगर ऐसा कभी होता है लाइफ में कि ये चीजें होती हैं या कोई आ जाता है, तो फिर इस चीज को कैसे रिकवर करें? देखो, हमने अब अपनी नाम संख्या तो पूरी करनी ही है, और ये हम प्रायोरिटी बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, जब हम नाम करने बैठे तो हम उन लोगों को फोन साइलेंट पे डाल देना चाहिए। ठीक है, कोई अचानक घर पे आ जाए वो सेकेंडरी है, तो अपनी हम नाम को पूरा करके उस माला को पूरा करके, क्योंकि माला को करने में 7 मिनट का समय लगता है पूरी माला को करने में। तो कोई इतनी अर्जेंट चीज नहीं होगी कि कोई व्यक्ति आए हम हमारे पास, हम बीच माला में होंगे तो हो सकता है हमें 2-3 मिनट और लगे, उसको कंप्लीट करके फिर हमें जो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो माला को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते, उसको कंप्लीट करनी चाहिए हमेशा। ठीक है प्रभु जी, आज तो गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं ध्यान रखूंगी। हरे ठीक है, कृष्ण। महक धन्यवाद। दत्ता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। मेरा प्रश्न बस एक छोटा सा ही है कि जो सुबह जो हरि कथा 6 बजे की होगी, क्या वो इसी टॉपिक पे होगी या फिर आप कंटिन्यूशन रात को कल 9-10 पे ही करेंगे? नहीं, तो जो मॉर्निंग क्लासेस होती है वो गीता के ऊपर क्लासेस है, और उसका यही लिंक है। ठीक है, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ठीक ये है, बेसिक है, ये ओवरऑल है, वो सिर्फ स्पेशली वो गीता के ऊपर है, वो गीता क्लासेस है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ जी, नेक्स्ट प्राण प्रिय दासी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम जी। प्रभु जी, वो जैसे मेरा स्कूल भी होता है और मतलब कोचिंग होती है, तो कभी कभी मेरी माला मतलब पूरी नहीं हो पाती है, तो क्या मुझे अपराध चढ़ेगा? देखो, आप जिसको माला करनी होती है ना, वो कर ही लेता। आप डेली खाना छोड़ दे तो किसी दिन मिस हो जा रहा है पढ़ाई के चक्कर में, खाना पीना ये सोना मिस हो रहा है, नहीं हो रहा होगा, नहीं होता ना? नहीं, हाँ, सोना तो बहुत हो तो जाता है। हाँ, लेकिन हम उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। इसलिए माला को करने में, आप अभी कितनी माला करते हो? 16 करने की कोशिश करती हूँ मतलब। हाँ, ठीक है, तो कोशिश करना, अगर आप सुबह 1 घंटे अगर पहले उठ जाओगे तो आपका माला आराम से हो जाएगी। ठीक है, अपना थोड़ा टाइम निकाल के, सुबह थोड़ा टाइम निकाल के कर लो। और अभी काउंटर फैसिलिटी भी है हमारे हाथ में, अगर माला नहीं कर सकते तो काउंटर रख के नहीं, जो हरी नाम भी कम। हो चुका है तो फिर अपराध हाँ, लगता है शायद। एडिशनल देखो, माला करने के बाद एडिशनल अगर आपको बिल्कुल नहीं हो रहा, तो नहीं होने से तो अच्छा है कि उसको कम से कम काउंटर पे कर लो। कुछ माला कम से कम प्रतिदिन नाम हमें माला पे करनी ही करनी है। ठीक है, माला को भूखा नहीं रखते, इसलिए सुबह उठ के जितनी हो जाए माला पे करो। अगर आपको लगेगा आज मुझे पूरा दिन नहीं मिलेगा, तो कम से कम एटलीस्ट अपने काउंटर पे नाम जप को पूरा करो। ठीक है। स्कूल सुबह जाते समय माला लेके जाती हूँ तो थोड़ा बहुत हो जाता है, और फिर आती हूँ तो फिर शाम को टाइम मिलता है फिर कर लेती हूँ। फिर ऐसे ही मतलब बहुत करना पड़ता है टाइम निकाल के, तब हो ठीक है, पाता है कोशिश मुश्किल से। जाए, प्रार्थना करोगे ना नाम से, माला से, तो हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थना करके करो सुबह जब तब अपराध नाम, लगता है हरि ना नाम। इससे? देखो, अपराध तो, हर नाम अपराध तो हो ही रहा है, सब लोगों का ही हो रहा है। लेकिन जब हम नाम पूरा नहीं कर पा रहे ना, इसलिए कहते हैं कि नाम को एक अपने टाइमलाइन बनानी चाहिए कि हमें इतना करना ही करना है। एकदम से जो सोचते हैं हम 16 करेंगे, फिर पता चलता है 16 2 भी नहीं हो रही, तो फिर अपराध है। इसलिए अपना नाम संख्या को एकदम से मत उछालो। 2 4 6 ऐसे करते करते एक टाइमलाइन बना दो कि हम इतना करना ही करना है, हमें एक डेडलाइन के साथ करोगे तो नाम आपका होगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करो हो जाए, नहीं तो काउंटर पे करने की कोशिश करो। ठीक है, वो आपका ही बेनिफिट है, जितना करोगे वो आपका ही है ना? जैसे आप नौकरी करने के लिए बोला जाए आपको, आपको मैनेजर बोले कि जितने नोट गिनोगे उतने आपके, तो आप क्या बोलोगे? मुझसे नोट नहीं गिने जा रहे, ऐसा बोलोगे वहाँ? नहीं। आप बोलोगे भैया मुझे रात भर दे दे, मैं तो रात भर गिनती रहूंगी, है, क्योंकि सारे मेरे होंगे। इसी प्रकार ही भगवान का नाम भी आपका ही होगा सारा। ठीक है, तो जितना हो वो आपके ऊपर है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए जितना हो सके करो। ठीक है, प्रयास करो। ओके प्रभु जी, ठीक, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी समय हो चुका है, और मेरा भी एक क्वेश्चन था, प्लीज प्लीज, मेरा भी क्वेश्चन था। हाँ बोलिए।
तो एक विषय आपने बताया था, दान भी सोच समझ कर देना चाहिए। तो मतलब हमने तो दान दे दिया, अब वो क्या यूज कर रहा है हमें क्या पता, वो किस तरह कहाँ पे यूज कर रहा है, खाने पीने में या किसी और चीज में यूज कर रहा है, गलती मिस यूज कर रहा है। यही तो हमें बुद्धि लगानी है ना, हम कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। तो इसको हम कल बताएंगे कैसे क्या करना है, कि दान कैसे करना है और कहाँ करना है और किसको करना है और कैसे करना है। तो आप उस दोस्त से बच जाओगे, उसको कल बताएंगे। आप लोग समय पे आओगे तो सुन पाओगे, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। जो जो टाइम पे आएगा उसी को वही सुन पाएगा। बाद में आओगे घूमते फिरते तो भाई जो कर रहे हो करते रह जाओगे, फंसे रहोगे कर्म फल में। ठीक है, तो अभी हम समय हो गया कल आप। हाँ जी बोलो। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलो बोलो। ओ प्रभु जी, मैंने ना आपको एक ग्रुप में एक नंबर सेंड किया है, एक बार आप उससे भी ज्वाइन करवा दीजिए ग्रुप में। देखो, जिसको भी ग्रुप में किसी को ज्वाइन कराना है, ग्रुप में जाके शेयर ग्रुप लिंक उसको शेयर कर दो, वो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ठीक है जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।